बच्चा क्या हुआ है नहीं हुआ है सब सस्पिशन में है, कहाँ बच्चा मेरा। अभी अगर आप एनडीआरएफ गठन कर करके और पुनः बच्चा का नहीं खोजा जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। हमारे जो समाज के लोग हैं, समाज मिलकर के इसका निर्णय लेंगे, निर्णय लेकर के हम मान लिया धरना पर बैठेंगे। धमनी सिमरी गांव में राजेंद्र विश्वकर्मा जी के दो पुत्र प्रिंस विश्वकर्मा और पीयूष विश्वकर्मा, जिनका 16/8/2025 को उत्तरी कोयल नहर में डूबने से मौत हो गई। घटना के 9 दिन बाद भी प्रशासन बड़े भाई प्रिंस का शव ढूंढने में नाकाम रही है। बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा के बिहार प्रदेश के संयोजक उमेश विश्वकर्मा जी तथा भीम विश्वकर्मा जी के साथ साथ समस्त विश्वकर्मा परिवार यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक न्याय नहीं मिला इस परिवार को। प्रशासन उदासीनता बरत रही है, लापरवाही बरत रही है, ऐसा क्यों? जिस तरह से प्रशासन का रवैया है और हमारे नवीन नगर के विधानसभा के जो विधायक हैं और इस जिला में जो भी सांसद है उनका भी दायित्व बनता है। कारण क्या है कि उनका भी वोटर है और अंतिम छोर का वोटर है। लोहार जाति एक ऐसा जाति है कि अंतिम छोर में पड़ा हुआ है। अगर यही व्यक्ति बीच का छोर का होता या पहला छोर में होता तब तक वहां पे गोताखोर का ढेर लग जाता खोजने के लिए, और उसके लिए कितना मंत्री का फोन, कितना विधायक का फोन, कितना सांसद का फोन आता कि वहां का डीएम एडीएम सब जो है से आकर के स्पॉट पर खोजने के लिए तत्पर रहते। लेकिन स्थिति है कि गरीब घर का बच्चा है, इसलिए आज तक इस पर कोई टीपा टिप्पणी नहीं हो रहा है। ना पेपर में बढ़िया से लिखा जा रहा है, न विधायक संज्ञान में ले रहे हैं, न सांसद संज्ञान में ले रहे हैं, न मुखिया संज्ञान में ले रहे हैं। गरीब होने के नाते तो हम कहना चाहते हैं कि गरीब का दायित्व यही है कि खाली आपको वोट दे, अब वोट दे करके जो है से आपको उस कुर्सी पर बैठा दे और गरीब आदमी जो है से अपना जो है से मरनी हरनी में पड़ा हुआ रहे। आज स्थिति है कि जो भोपाल में लड़का पढ़ रहा था प्रिंस कुमार, वो चला गया। परिवार का आशा बना हुआ था कि मेरा बेटा पढ़ के आएगा, नौकरी करेगा तो हमारा एक सहारा बनेगा। आज स्थिति है पूरे परिवार में एक जो है से खामोश, पूरा परिवार खामोश हो गया, पूरा गांव का लोग खामोश हो गया कि इनका बच्चा बाहर में पढ़ा था, पढ़ करके एजुकेशन लेकर का आता तो नौकरी होता तो परिवार का सहारा बनता। छोटा बच्चा बचाने के फेर में 2 बच्चा चला गया। तो दायित्व बनता है सरकार का, दायित्व बनता है प्रशासन का, दायित्व बनता है यहाँ का जो प्रतिनिधि हैं उनका बनता है कि खोजने का प्रयास हो। मिलेगा नहीं मिलेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रयास होना चाहिए। खाली आप जो है से संतावना दे दिए कि हम टीम को बुलाएंगे, टीम को बुला करके खोजवाएंगे, अभी तक तो टीम नहीं आया। 8 दिन समय बीत गया है, सब परिवार दुख के घड़े में पड़े हुए हैं, इनके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आने जाने से तो काम चलेगा नहीं। बच्चा का बॉडी मिलता तो एक जो है से कल के डेट में एक होता दिल में कि हमारा बच्चा का बॉडी मिल गया। अब बच्चा क्या हुआ है नहीं हुआ है सब सस्पिशन में है, कहाँ बच्चा मेरा है। पानी में तो गिरा है लेकिन पानी से बाहर नहीं निकला है, तब बॉडी नहीं मिला है। तो उसके लिए सरकार को और हमारे यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, यहाँ का जो प्रशासन देखते हैं, उनका दायित्व था कि कम से कम यहाँ टीम बुला कर करके इस पर जो है से गहन जांच किया जाता। मिलना नहीं मिलना ये ऊपर वाला का है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी बहाना जाना तो गया, लेकिन दायित्व बनता है कि अंतिम छोर का बच्चा है, इसको भी आदमी को मिलना चाहिए। आज परिवार इतना सकुशल था, सब परिवार बच्चा को जेवर रख करके, खेत रख के, गिरवी रख करके बच्चा को पढ़ा रहा था। आज स्थिति है कि हमारा बच्चे नहीं रहा। तो जब बच्चे नहीं रहा, हमको संतावना भी नहीं मिल रहा है, हमको जो लाभ मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे? खाली वोट के समय आइएगा, अब वोट मांग के जाइएगा, हम वोट देंगे, काम खत्म हो गया। हमारा यही दायित्व तो है नहीं। आपका भी दायित्व बनता है कि हमको मदद कीजिए, तो पहले हमको मदद कीजिए। हम चाहते हैं प्रशासन से आग्रह विनती निवेदन करना चाहते हैं। सुमन भैया भी आए थे, प्रभारी मंत्री हैं, सुमन भैया मंत्री हैं, तो उनका भी दायित्व बनता है कि एक टीम गठित कर करके, अभी भी 8 दिन समय बीता है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लाश अभी गल नहीं गया होगा, खत्म नहीं हो गया होगा। प्रयास करना चाहिए, प्रयास से परिवार को एक पीड़ा कम होता। पीड़ा को खत्म नहीं कर सकते लेकिन पीड़ा कम होता है, पीड़ा कम करने का भी दायित्व उनका है।
यही हम उनसे आग्रह करेंगे कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, थोड़ा सा वक्त निकाल करके पीड़ित परिवार से भेंट कीजिए और प्रशासन को निर्देश दीजिए कि खोजने का प्रयास करें। यदि चलिए जैसे आपका कोई नहीं सुन रहा है, ना प्रशासन है या जो मंत्री हैं सरकार के जो भी लोग हैं, तो क्या तैयारी है आपका? देखिए है क्या कि प्रशासन का मदद नहीं मिलेगा हम्म, और हमारे जो भी सांसद हैं उनका मदद नहीं मिलेगा, यहाँ के मुखिया का मदद नहीं मिलेगा, विधायक का नहीं मदद मिलेगा, तो हमारे जो समाज के लोग हैं, समाज मिलकर के इसका निर्णय लेंगे। निर्णय लेकर के हम मान लिया धरना पर बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करना तो मजबूरी हमारे साथ है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा बाल बच्चा जिस तरह से ढनक रहा है, कंटिन्यू ढनकते रहेगा। आज तो ये बच्चा है, कल दूसरा बच्चा होगा, कल तीसरा बच्चा होगा, इसी तरह से होते रहेगा। तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, उसका हम तैयारी करेंगे, 2 दिन 3 दिन वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर इसका निर्णय प्रशासन, सांसद महोदय या सुमन जी अगर नहीं लिए, इसके बारे में हम लोग तैयारी करके आगे बढ़ेंगे। परिवार को न्याय दिलाएंगे आप लोग? ये जो घटना है वो बहुत ही मार्मिक घटना है। इस घटना से जो छोटे छोटे समाज के लोग हैं वो सरकार पर विश्वास उठ रहा है। आखिर लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो परिभाषा मिट्टी में मिल रही है। हम जयप्रकाश नारायण जी के, हम गांधी जी के, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के देश में रह रहे हैं, जहाँ कहा गया है कि जो सबसे नीचे है, क्रॉस लेवल पर है, नीचे तबके के लोग हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देंगे। आखिर जिनका बच्चा मरा है, पीयूष और प्रिंस, बहुत आशा लेकर के पढ़ा रहे थे और वो बच्चा 6 महीना में डिग्री लेकर के आता और वो समाज के, अपने पिता के साथ साथ समाज का भी कल्याण करने का बीड़ा उठाता। बच्चा चला गया है। हम सरकार को कहते हैं कि भाई संवैधानिक अधिकार जो है, कम से कम संविधान के तहत जो कार्य करने की नीति है वो कार्य बड़े ईमानदारी से कीजिए। यहाँ कोई रहा है न कोई रहेगा, हम लोग कार्य करने आए हैं। जिस दिन कार्य हमारा ठीक नहीं रहेगा हम भी वहीं जाएंगे जहाँ बच्चा गया है। हम माननीय प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन जी को भी कहना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि माननीय महोदय, आप इसी विभाग के मंत्री हैं और प्रभारी मंत्री हैं, आपसे बड़ा ओहदा औरंगाबाद में अभी किसी का नहीं है और इस ओहदे में इसका गार्जियन कौशलेंद्र बाबू और तमाम लोहार समाज के लोग गए, फोन किए, आप अभी तक एविडेंस नहीं लिए हैं, तो आखिर आप क्या चाहते हैं गरीब के बीच, कैसा सेवा देना चाहते हैं, हम ये सवाल करते हैं। दूसरी बात है कि हम यहाँ लोहार बंधुओं को आग्रह करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि अभी आप सचेत हो जाइए। आज पीयूष और प्रिंस ऐसे बच्चे के साथ हादसा हुआ है जिसमें कोई भूमिका सरकार के लोग नहीं लिए हैं। कल दिनांक आपके बच्चा कोई बड़ा प्रतियोगिता करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए जाएगा तो क्या डिफेंस देने के लिए तैयार रहेंगे? हम तो नहीं समझते हैं कि जब विपत्ति में आपके साथ नहीं है तो और भला और कौन सा काम करेंगे। ना आपकी फंडिंग व्यवस्था है, ना आपकी आर्थिक जो व्यवस्था है वो किए हैं, ना आप एविडेंस लिए हैं। आखिर आप सरकार की मतलब क्या है? हम भी सरकार में हैं लेकिन आप प्रभारी मंत्री हैं और आपको जिताने में, आपको संगठन को आगे बढ़ाने में लोहार समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है और हमारा भी भूमिका रहा है। ये भी समझ लीजिए, ये समाज के कल्याण करने के लिए इनका बाप दादा भी उधार किया करते थे और आज भी उधार कर रहे हैं। कोई नगद में जी नहीं रहा है लोहार समाज, किसी प्रकार का अति नहीं है। तो हम यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी और सरकार और प्रशासन दोनों को सचेत करना चाहते हैं कि अभी अगर आप एनडीआरएफ गठन कर करके और पुनः बच्चा के नहीं खोजा जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।